नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। कोल्हान क्षेत्र में अब मेरी झारखंड में उपस्थिति है और अगर मैं आपको कोल्हान क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे कुल 14 सीटें हैं और 14 में से 10 एसटी सीट है, मतलब सुरक्षित सीट है आदिवासी समाज के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर जेएमएम का अब ये कहे वर्चस्व है कोल्हान के क्षेत्र में। और कोल्हान के जो टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, जो 5 महीने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रहे जब हेमंत सोरेन जेल में थे। और ये जो सभा मेरे पीछे हो रही है वो चंपई सोरेन और शायद हेमंत विश्व शर्मा भी यहाँ पर आए हुए हैं और शायद शिवराज सिंह चौहान भी सभा में आए हुए हैं। बड़ी सी रैली आयोजित की गई है कोल्हान क्षेत्र में, जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं जिसका नाम है सराय केला। यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं और ये देखिए आज उनका नामांकन भी था। बड़ा दिलचस्प है। अगर मैं आपको इस सीट के बारे में बताऊं, अभी मैं आपको यहाँ के लोगों से भी जुड़ाऊंगी और कहीं ना कहीं आपको मैं ये बताने का प्रयास करूंगी कि आखिर ये वोटर जो हैं वो बीजेपी के वोटर्स हैं या फिर चंपई सोरेन की वजह से इस बार ये बीजेपी को अपना कीमती वोट देंगे। इस सीट से मैं आपको बताऊं तो इस सीट से चंपई सोरेन के खिलाफ, अगर मैं आपको बताऊं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम क्या है, जो चंपई सोरेन के खिलाफ इस सीट से जो चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है गणेश मोहाली और वो अभी जेएमएम उन्होंने ज्वाइन किया है। मुझे समझ में आता है कि तकरार कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के कारण हुआ। जो पिछली बार उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसमें 15,000 वोटों से केवल मात्र चंपई सोरेन इस सीट को जिता करके लेके गए थे और चंपई सोरेन के बेटे को इसी कोल्हान क्षेत्र से भाजपा ने टिकट भी दिया है जिसका नाम है शायद घाटशिला। अब मैं आपको आदिवासियों से बात करके बताऊंगी आखिर ये चंपई सोरेन को वोट करेंगे इस बार, बीजेपी को वोट करने का कारण चंपई सोरेन है या फिर ये कोर वोटर्स हैं बीजेपी के। आपका नाम क्या है? विमल कुमार पाल। क्या नाम है जी? विमल कुमार पाल जी। अच्छा, आदिवासी हैं? नहीं भैया, जनरल ओबीसी में आते हैं। हाँ। तो जनरल कैसे हुए ओबीसी में आते हैं? तो ओबीसी बोले अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या नाम बताया अपना? विमल कुमार पाल। विमल जी, ठीक है। तो विमल जी एक बात बताइए, यहाँ पे किसका माहौल दिख रहा है? माहौल इस बार डंके की चोट में सेंट्रल मैंने नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है और चंपई जी को हम कह रहे हैं कि डंके की चोट में इस बार 50,000 वोट से लीड करेंगे। खाली 50,000 से? ज़्यादा उससे कम, लेकिन संभावना है 50,000। 1 लाख कर दें? बोलते बोलते 1 लाख कर दिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये पिछली बार आप किसको सपोर्ट करते थे? मैंने चंपई सोरेन जी को सपोर्ट किया है। मतलब जेएमएम को पिछली बार आपको? कारण क्या था पिछली बार चंपई सोरेन को वोट? हम लोग को आश्वासन देते हेमंत सोरेन जी कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, इतना लाख नौकरी दूंगा, लेकिन कुछ नहीं, खुद लपट लिए और खुद लपटे और लपट भी गए, क्योंकि बोलते ना ऊपर वाला के लाठी में देर है अंधेर नहीं। अच्छा भाई, मुझे विमल एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछली बार आप चंपई सोरेन पे विश्वास किए थे और जेएमएम को वोट डाले थे। नहीं, मैं हेमंत सोरेन जी पे विश्वास करके वोट डाला था चंपई सोरेन जी को। लेकिन 5 साल में जो चंपई सोरेन जी ने किया वो आज तो कोई भी मुख्यमंत्री, ना अर्जुन मुंडा ना बाबूलाल मरांडी। 5 महीना 5 जो बना था 5 साल 5 साल जो बना था, अर्जुन मुंडा जी 2 बार बने थे। पहले हेमंत सोरेन जी बने थे, रघुवर दास बने थे, फिर बाबूलाल मरांडी जी भी बने थे, लेकिन वो कुछ नहीं किए। आज ये मैया योजना कौन लाया? चंपई सोरेन जी ने। 5 महीने के शासन पर उसने झारखंड को इतना सुधार दिए कि मत बोले। उन्हीं का देख रेख अगर आज भी चलता तो झारखंड आज बहुत दूर पहुंच जाता, बहुत दूर। वैकेंसी के चक्की में वो सब खुलेआम सपोर्ट करते थे, क्यों कि नहीं यहाँ का बेरोजगारी दूर हो। वो तो आंदोलनकारी नेता भी थे और युवाओं का साथ देने वाला नेता थे, लेकिन हेमंत जी उन्हें नहीं चाहे, क्यों कि अगर आगे बढ़ते तो हेमंत सोरेन जी का नहीं चलेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि चंपई सोरेन इस बार जीत करके मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 साल झारखंड को सुधार देंगे। अरे बाप रे, चलिए, बहुत अच्छे कार्य करता है। देखिए कितना जोश भरा है इनके अंदर। एक मुझे बात बताओ यार, जो यहाँ पे इसी सीट पर क्या नाम है जो जेएमएम से चुनाव लड़ रहा है, कौन से मोहाली? गणेश बहाली जी। दल बदलू जी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वही गणेश बहाली को 2 बार चंपई सोरेन जी ने हराया है। 2 बार, एक बार 1200 कुछ वोट से और नेक्स्ट बार 13,600। पिछली बार तो उनके लिए गणेश मोहाली के लिए करने, पिछली बार तो हेमंत सोरेन की वजह से आपने जेएमएम में वोट डाल दिया। तो पिछली बार गणेश मोहाली को नहीं दिए थे आप वोट, जो भाजपा से थे। मैं कैंडिडेट देख के दे देता हूँ, क्यों
कि जो पिछली बार तो नहीं देखे थे कैंडिडेट, पिछली बार तो हेमंत सोरेन देख लिए। हेमंत सोरेन को देखे थे, लेकिन वो कुछ नहीं किया देश के लिए, कुछ नहीं किया आज तक, झारखंड प्रदेश के लिए कुछ नहीं इस किया। बार कैंडिडेट देखे चंपई सोरेन। मैं इस बार चंपई सोरेन को देखा हूँ, 5 महीने के शासन में इतने अच्छे कर दिए। और नेक्स्ट अगर वो यहाँ से जीत के जाते हैं पूरा झारखंड में, अगर बीजेपी का सरकार रहा, सीएम अगर चंपई सोरेन बने तो झारखंड का आर्थिक, और अगर नहीं बने तो बनेंगे, नहीं बने तो एक केस मान लेते हैं 0%, बनेंगे उन्हीं, अगर मान लो नहीं बने तो क्या करोगे यार, वो पूछ रही हूँ। तब पर भी वो सारेकला के विधानसभा के क्षेत्र को सुधारते हैं। आज गरीब दुखी सबको लेकर देखते हैं। सही में? सही में खाओ कसम, कसम खा के बोलो। कसम खा के बोल रहे कि चंपई सोरेन पूरा यहाँ के आदिवासी पिछड़ा वर्ग सबको देखते हैं, जनरल सबको, किसके लिए हित नहीं है। आज उनके क्षेत्र में हर गांव घर हर रास्ते पर सब कुछ बना दिए हैं। कोई बात नहीं, मत छेड़ो ऐसे। अच्छा, तो ये बात है। और आपके गांव घर के इलाके के लोग, रुकिए जरा दादा। मेरे गांव में खुद इस बार चंपई सोरेन जी, जो 5 साल बने बीजेपी के शासन में रोड बना था, उसको फिर से चंपई सोरेन जी ने उद्घाटन किया। नेतागिरी, ये जो नेता है चंपई सोरेन, घपलाबाजी ज्यादा नहीं किए? नहीं, शुद्ध स्वच्छ भी है। अगर घपलाबाजी करते तो आज जेल में जाते कि नहीं, जाते कि नहीं, कुछ नहीं किया। स्वच्छ भी, जनता के हित में काम करते हैं, जनता को ही देखते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। अच्छा, नंबर 1 नेता किसको मानते हैं? हम तो चंपई सोरेन को मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को? देश में नरेंद्र मोदी, राज्य में चंपई सोरेन टाइगर है। टाइगर जितना टाइगर क्यों बोलते हैं उनको? है टाइगर, वो जिंदा, जिस जहाँ दहाड़ते हैं वहीं काम करते तो हैं। हेमंत सोरेन के सामने काहे नहीं दहाड़ पाए? दहाड़ दिए हैं, हेमंत सोरेन जी को चुनौती दे दिए हैं, चुनौती दिए हैं कि अब मैं सीट निकाल के दूंगा। वो 3 सीट निकाल के दे रहे, सारेकला खरसुआ और घाटशिला। यहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी उनके जीत डंके की चोट पर होगी। परिवारवाद का क्या होगा फिर? परिवारवाद कुछ नहीं है मैडम, क्या परिवारवाद है मुझे बताइए। बेटा चुनाव लड़ रहा है वहाँ से, क्यों? आप भी खड़े हो सकते थे। हेमंत सोरेन जी परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद है या नहीं है मुझे पहले आप बताइए। गिनवाइए कौन कौन से हैं? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन है कि नहीं परिवारवाद? अरे उनके घर के आदमी को नहीं देखिए, सीता सोरेन को, जो जिसको आज झारखंड आज़ाद किया, उनका बेटा, उनको नहीं देखे तो और हम लोग का जनता को वो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? वो 5 साल देख लिए हमने उनको। आज के बाद कहते जय श्री राम, वंदे मातरम। चलिए बढ़िया। अब और भी हम लोगों से बात करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पर युवा जो है वो किस जोश के साथ हैं और उनका वोट देने का क्या कारण है। पिछली बार इन्होंने जेएमएम को वोट किया था, हेमंत सोरेन जी का वादा सुन के। इस बार ये बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और इन्होंने मुझे बताया कि जो 5 महीने के कार्यकाल में चंपई सोरेन ने काम किया, उस पर ये खुश होकर के वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हीरा टुडू। हाँ, हीरा टुडू। हीरा टुडू, बड़ा प्यारा नाम है, हीरा नाम है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका घर कहाँ पर है? यहीं आसपास? जुमाल। हाँ, जुमाल। जुमाल। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो आप? बताओ, शर्माने की बात नहीं है, आजकल की लड़की हो आप। किस लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ पे हाँ, मीटिंग है। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की। अच्छा, जैसे यहाँ पे नेता है चंपई सोरेन, नाम सुना है उनका? हाँ। कैसे नेता है वो? कैसे नेता है? अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। हाँ। तो पहले आपको मालूम है कौन से पार्टी में थे वो? हाँ। कौन से? जेएमएम में। और अभी कौन से में? बीजेपी। बीजेपी में। अच्छा, आप स्कूल वगैरह जाते हो? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 में पढ़ते हो। तो अभी तो उम्र बड़ी कम होगी, 18 साल तो हुआ नहीं होगा? नहीं हुआ होगा। तो क्या ही बात करें फिर 18 साल का। स्कूल वगैरह कैसा है, बस ये बताओ बस। हाँ, स्कूल वगैरह कैसा है? अच्छा है स्कूल? अच्छा है। और भी लोगों से, युवाओं से बात करें। आपका नाम क्या है भाई साहब? राजू सतपथी। राजू सतपथी। सतपथी। आप भी आदिवासी समाज से? जी नहीं, मैं जनरल में हूँ। अच्छा, जनरल में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो सभा है, इतनी भीड़ मुझे यहाँ पर मतलब लोगों की दिख रही है, क्या इस बार मामला पलट रहा है क्या कोल्हान से? मामला कोल्हान से पलट गए। चंपई सोरेन जी तो हमारे यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, वो ऐसे दबदबा वाले लीडर क्यों है? क्या उन्होंने ऐसा किया है? पूरा झारखंड टाइगर है पूरा। झारखंड चाहे जेएमएम में रहे, अभी बीजेपी में है, इसमें भी वो टाइगर ही है। क्यों कहते हैं उनको टाइगर, क्यों कहते हैं? हर चीज़, सब चीज़ में वो उन्होंने सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ काम करते हैं, इसीलिए। क्या काम गिनवाइए जरा, काम गिनवाइए टाइगर के। काम गिनवाइए मतलब जैसे जो काम होता है, रोड रास्ता, जैसे अभी जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ। डिस्टर्बेंस हो रहा था मुझको। रास्ता वास्ता बनवाए हैं? हाँ, बनवाए हैं। ये देखिए रास्ता कैसा बना है।
ये रास्ता अभी ये बना ही हुआ था, अभी तो ये हुआ है, फिर आएगा तो फिर टेंडर भरेगा तो फिर बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों की आंखें नहीं खुलती जब नेताओं का ऐसा हाल देखते हैं तो? अब क्या हम तो गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर है। वोट फिर भी आप उन्हीं को हाँ, देंगे? वोट हम उनसे, ये मेरा उनका ये नहीं है, फिर भी मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। अच्छा, बीजेपी को आप हमेशा से वोट करते हैं, फिर चंपई सोरेन के आने के बाद आप बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, हम वोट करते ही हैं बीजेपी को हाँ। हमेशा से की है? हाँ, हमेशा से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी का ना आने का कारण आप क्या समझते हैं? क्यों यहाँ पर फैन फॉलोइंग नहीं है बीजेपी की? वो तो देखिए, हम तो अब उतना नहीं बता पाएंगे। अच्छा। और भी कोई है, उनसे पूछिए, हर अच्छा, बता ठीक है। दें। दादी हिंदी बोल लेती हैं? क्या नाम है आपका? अंगूर बेरा। हाँ, अंगूर बेरा अंगूर बेरा। जी। कहाँ पे घर है आपका? कितनी दूर? कुम्हार साई। कुम्हार साहिब। देश में कौन से नेता को जानती हैं? बीजेपी। हैं? बीजेपी हेमंत सोरेन को नहीं जानती? नहीं, बीजेपी का जानते हैं। बीजेपी को जानती हैं, हेमंत सोरेन को नहीं जानते। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आप आदिवासी समाज से आती हैं? हाँ। लो, इससे भारी बेइज्जती क्या होगी? ये आदिवासी समाज से दादी आती हैं और ये कह रही हैं कि मैं हेमंत सोरेन को जानती ही नहीं है। चलिए, आप लोगों को मुझे मालूम है जो बीजेपी वाले लोगों को उनको मज़ा बड़ा आ रहा होगा, लेकिन फिर भी। अच्छा दादी, एक बात बताइए, बीजेपी में कौन से नेता को जानती हैं? कमल छाप। किसको जानती हैं? कमल छाप? बीजेपी का। अब बीजेपी को तो जानती हैं, उसमें कौन से नेता को जानती हैं? कोई उतना आपको मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये बीजेपी कैसे आपको समझ में आया कि ये पार्टी है? ये कैसे समझ में आया आपको? मालूम तो नहीं है, ऐसा देते हैं हम लोग। ऐसे देते हैं? हाँ। कारण क्या है देने का? दे रहे हैं, खाने पीने दे रहे हैं, इसलिए हम दे देते हैं। अच्छा। हाँ। और इधर महिलाओं से बात करते हैं। दादी, आप कहाँ से हैं? इधर ही यहीं? गमारिया, बड़ा गमारिया। अच्छा, आप लोग सब आदिवासी समाज से हैं कि नहीं? नहीं, समाज में आदिवासी हाँ, तो आदिवासी का साथ में ही है। आदिवासी के साथ नहीं है। अच्छा, तो दादी कैसा काम किया, क्या बोलेंगी इस बार चुनाव को देख करके? इस बार चुनाव का चंपाई दादा का जिताना है। क्यों जिताना है चंपाई दादा को? चंपाई दादा अच्छा है, भला आदमी है, भला आदमी है। भला आदमी है, दयालु आदमी है, गरीब के पास खड़ा होता है, वो अच्छा आदमी है। और हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन को उसका भेंट ही नहीं किया उसका साथ। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि चंपाई दा ने आप अपने इलाके में क्या काम देखती हैं उनका? बहुत काम देखते हैं। जैसे बहुत काम देखता है, गरीब दुखी, जिसका घर में खाना नहीं है, जिसका लड़की का शादी नहीं हो रहा, जिसके पिताजी माताजी हो गया, एक्सपायर हो गया, वो काम करने नहीं सकता, उसको हेल्प करता है। अच्छा, सब तो कुछ आप शुरू से चंपाई सोरेन को ही वोट देती थी? हाँ। शुरू से ही? पिछली बार उन्हीं को दिया था? हाँ, इस बार आप इसमें देंगे? तो कौन सी पार्टी में गए हैं चंपाई सोरेन? बीजेपी। बीजेपी। अगर चंपाई सोरेन उस तरफ होते जेएमएम में, तो जेएमएम में जाते? में जाती। हाँ। तो महिलाओं का भी समर्थन अच्छा खासा है चंपाई सोरेन को। ठीक है, और आपसे पूछती, नाम क्या है आपका? कौन बोले? कौन लीडर है आप लोगों की? हम आप लीडर नहीं है? नहीं, हम लोग लीडर नहीं है भैया। नहीं, आपका नाम क्या है? मोनिका दे। हम लीडर नहीं है। लीडर नहीं है? हाँ। मुझे मालूम है आप लीडर नहीं हैं। मैं कह रही थी, जैसे गर्ल गैंग होता है ना, उसमें से कोई एक वो होता है, वैसे ही आपका वुमेन गैंग का आप ये लीडर हैं। तो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया चंपाई सोरेन, तो वो लीडर है, वही होगा। पीछे पीछे चलती हैं? तो अच्छा, जैसे पीछे न जाएंगे हम लोग। अरे बाप रे। तो इधर इस इलाके का लीडर कौन है फिर? बोलो, हमरा तो नतून होई छी न। अच्छा, आप लोग बंगाल से मतलब बंगाली है हम लोग। बंगाली हैं आप लोग, तो इधर आए हैं। चलो, तो अच्छा कुछ काम बताइए मुझे, कुछ काम वाम हुआ है चंपाई सोरेन? बहुत काम हुआ। बहुत काम हुआ है, वो तो बता दिया। अच्छा, लीडर ही बोलेंगे, उसके अलावा नहीं? आगे आइए, और भी ये लोग बाहर निकल रहे हैं, हम इनसे ज़रा पूछेंगे और समझेंगे। देख के आगे आइए, 2 मिनट भैया, आइए। अरे आप ही लोगों से बात करना है, आप ही लोगों की आवाज़ सुनना है। रुकिए, क्या नाम है आपका? मोचीराम घोड़सरा। हैं? मोचीराम घोड़सरा। मोचीराम घोड़सरा। मोचीराम घोड़सेरा। अच्छा, तो आप आदिवासी समाज से? हाँ, आदिवासी है। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? पठानमारा। 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 अच्छा, तो क्या कहेंगे झारखंड में इस बार चुनाव में कैसा लग रहा है? चुनाव में तो आगे देखना होगा क्या करना है कि नहीं आ तो गए, आप बताओ क्या काम करते हैं? पहले आप अपने बारे में बताइए। हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? जी। खेती बाड़ी ठीक ठाक हो रहा है? हाँ।
ठीक ठाक हो रहा है खेती बाड़ी? खेती बड़ा हम क्या करना, खेती बड़ी करते हैं। और क्या मांग है, अगर आपकी कोई भी सरकार बनती है तो उससे क्या मांग है आपकी? क्या मांगेगा, अभी तक फैसला नहीं किया ना। फैसला अभी तक नहीं किए है? वोट देने का फैसला किए हैं कि नहीं? तो देंगे देंगे। तो किसको पसंद करते हैं आप नेता में? को अभी पसंद नहीं किया है। तो यहाँ कहाँ से आ रहे थे वापस पे? ये तो बीजेपी की सभा चल रही है, चंपई सोरेन की सभा चल रही है, तो यहाँ क्या गए थे करने? हाँ बीजेपी के तब पार्टी में आए थे। हाँ बीजेपी पार्टी में तो आए हैं। क्यों आए थे? आ रहा आदमी इसीलिए आ गया। लोग आ रहे थे इस वजह से आ गए। तो नेता किसको मानते हैं आप, ये बताइए? नेता आदिवासियों का नेता कौन है? आदिवासी का नेता तो अभी तक तो मतलब चंपा जी है। चंपई जी। अच्छा, कारण क्या है चंपई जी का आदिवासी का नेता होने का? इतना तो नहीं बता पाएंगे। कुछ काम वाम किया आप लोगों के लिए कि नहीं? करने का तो किया है। जैसे क्या क्या? क्या क्या बोल तो अभी तक में तो स्कूल है गांव में? हाँ स्कूल है? स्कूल जी पानी आता है? आता है, बिजली आती है? आती है। अस्पताल है? कितना दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए? गांव में है। गांव में है अस्पताल। चलिए इसी को विकास कहेंगे और क्या। उधर गई थी संताल तो उधर वो भी नहीं था। अच्छा, तो हड्डिया वड्डिया का काम यहाँ पर भी करती हैं औरतें? हटिया तो अभी सरायकेला में होता है। सरायकेला में होता है। अच्छा, आपको देखिए कितनी सारी भीड़ जो है वो यहाँ पर लोगों की दिखेगी, और ये सब आदिवासी समाज की लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं सभा में। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सबके सब इस सभा में आए हैं।